Good morning, guys. We are having our morning Morning tea, tea. and the sky is clear now. Here and there also. And at night we saw the stars also, and there was very dangerous wind. Our tent was shaking like पता नहीं क्या. Everyone was scared, but I was laughing. But मजा आ रहा है. बहुत. Care to Guys, say anything? the trek is quite easy. Don't worry. Even the strongest of the winds couldn't blow your tent away. If you have strong willpower, then tents are not necessary. Sleeping bag is not necessary. Your willpower is necessary. The trek is quite easy. आज इसे ऐसे सुला देंगे. पिछली रात के तूफान को झेलने के बाद ये देखकर राहत मिली कि सुबह तक मौसम बिल्कुल खुल चुका था. दूर दूर तक के पहाड़ नजर आ रहे थे. पता भी नहीं लग रहा था कि सिर्फ 8 घंटे पहले यहाँ पर भयंकर तूफान आया हुआ था. हमारी खुशी ये देखकर भी दोगुनी हो गई जब हमने देखा कि आज ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे मिलने वाले हैं. हर पेट छोले भटूरे निपटाने के बाद मन तो था कि बस सो जाया जाए, पर सुबह 8 बजे हमने मिनथाज कैंप को अलविदा कहा और नगारू कैंप की ओर चल दिए. मिनथाज 3400 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि हमारा आज का कैंप नगारू 3800 मीटर पर. दोनों के बीच की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, यानी आज हमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़नी है. Hello guys. Now we have started from Mintaj to Nagaru camp, and it is little bit tiring and steep. 1000 फीट का. And it is around 1000 feet, and we will be at कितना 12,700. 700 feet, and it is little bit challenging. Let's see. Guys, over time. trek is very, very, very easy. गाली दे दे. इधर beep लगा दिया. But we are going to kill it, guys. Yep, we are going to kill it or get killed, either one. What happens in Himalayas? Stays in Himalayas. चलो. Hooray! Star pass. चलो guys, let's go. मिनथाज से 2 किलोमीटर आगे आते ही ट्री लाइन खत्म हो जाती है, यानी अब हमें पेड़ और जंगल नहीं मिलेंगे तो सिर्फ घास, झाड़ियाँ और बड़े बड़े पत्थर यानी कि बोल्डर्स. आज चढ़ाई भले ही ज़्यादा क्यों ना हो, पर चूंकि अब हम ट्री लाइन से काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आ चुके हैं, इसलिए ऑक्सीजन की कमी के कारण आज की चढ़ाई ज़्यादा कठिन लग रही थी और सभी लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी. नहीं, ऐसे गाने में अच्छा.
थाच और नगारू के बीच में सिर्फ 2 दुकानें आती हैं। दूसरी दुकान वो है जो ऊपर सामने दिखाई दे रही है, और पहली दुकान वो थी जहां हमने पहला ब्रेक लिया था। दूसरी दुकान पर हमने अपने अब तक के जीवन का सबसे बेहतरीन लंच किया। लंच में वैसे तो सिर्फ ठंडे पराठे और काले चने की सब्जी थी, पर जो दृश्य हमारी आंखों के सामने था और जो हम उस वक्त महसूस कर रहे थे, जो लोग हमारे साथ थे और यहाँ पहुँचने के लिए हमने जो मेहनत की थी, उसका जोड़ यही था कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। घर की लेडीज आज हम खाना खाने के लिए guys, we have reached lunch point and now we are hello guys, we have reached lunch point. Now we are having lunch. Today we have aloo ki sabji and roti with garam chai and see the view. Our dining is beautiful dining with the view. What a view it is. अपने जीवन का सबसे बेहतरीन लंच करने के 10 मिनट बाद ही हमें इस ट्रैक के सबसे खतरनाक, रोमांचक और डरा देने वाले हिस्से का सामना करना पड़ा। यहाँ हमें बारिश और बादलों के बीच बर्फ पर चलते हुए 60 डिग्री के ढलान वाले ग्लेशियर को रस्सी की मदद से पार करना था। ये पुरानी बर्फ थी तो इसमें फिसलन ज़्यादा थी, और क्योंकि हम ढलान पर थे तो फिसलने का मतलब था द एंड। यार मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है, पता है। वैसे नहीं, वो तुम लोगों की वजह से यार। मेरा आइडिया था ना। Guys, it's very crazy. See the rope behind. Hello guys. This is Gloves, the most gloves, adventurous gloves चाहिए? part of our track. हमें देखो वो रोप दिख रहा है ना, वो चढ़ना है। बहुत crazy कर दिया guys. And it is also raining. रख दो। ग्लेशियर को पार करने के बाद बहुत तेज बारिश शुरू हुई, और बचा हुआ 1 घंटे का ट्रैक हमने भारी बारिश में चलते हुए पूरा किया। बारिश की वजह से हम कुछ शूट भी नहीं कर पाए। बारिश से बिल्कुल गीले हो चुके जब हम नगारू कैंप पहुंचे तो टेंट देखकर राहत तो मिली, पर नगारू पहुंचने के बाद भी लगभग 1 घंटे तक बारिश नहीं रुकी, और भीषण ठंड में गीले कपड़ों में हम अपने टेंट में ही बैठे रहे। जब बारिश रुकी और हम टेंट से बाहर निकले तो बाहर का दृश्य देखकर दंग रह गए। ये नज़ारा स्वर्ग से कम नहीं था। हम लोग बर्फीले स्नो क्लैड माउंटेन्स से भी ऊपर थे। वी वर लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग वाज बिलो अस। नगारू में इस वक्त बेहद ठंड थी, पर ढलते हुए सूरज की किरणें इस नज़ारे के साथ मिलकर मन को राहत दे रही थी, और ये राहत दुगनी हो गई जब सूरज ढलने के साथ ही डिनर की सीटी बजी।
favorite feed. We are eating gulab jamun. वो भी दो दो. वो भी दो. आज के चैलेंजिंग और थका देने वाले दिन का एक सुखद अंत करने के लिए डिनर के बाद हमें गुलाब जामुन सर्व किए गए। जब चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती हैं और जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर होते हो तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अनपैरेलल्ड खुशी प्रदान करती हैं। अगला दिन भी काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला था। हमें सुबह 2:30 बजे उठकर सरपास के लिए प्रस्थान करना था, जिससे हम सरपास पर ही सनराइज़ देख सकें। It's 3:35 and we are about to leave to final destination Sarpas town. Sarpas. And there is a starry night, very clear sky, which we are grateful. We will be leaving in 15 minutes and this track is about 14 kilometers. Today special we have slides in the snow and biscuit top ascent. Let's see what happens. और अभी Part भी of today is cornflakes. कॉर्नफ्लेक्स, दलिया, मैगी एंड उपमा. The track is very easy, guys. The track is very easy. जिसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वही. The track is very easy. This is भालू. रास्ते में आ जाते हैं. सतरंगी भालू. लेना दलिया ले ले. और ये है वाइल्ड एनिमल्स.